एक्सपीरियंस नहीं मौजूद। तो मुझे जो डॉक्टर साहब की सबसे ज़्यादा बात पसंद आती है वो ये आती है कि इनके पास दोनों एक्सपीरियंस ये अपने साथ कैरी करती है और मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलती है ऑन ग्राउंड पे। ज़मीन की हकाइक क्या हैं, फार्मर के एक्चुअल मसाइल क्या हैं और किताब क्या कहती है, मेडिकल क्या कहता है, वो भी ये हमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताते हैं। लास्ट गुफ्तगू में डॉक्टर साहब ने ऑब्जेक्टिव बताए थे, जो लास्ट हमारी वीडियो थी, डॉक्टर साहब ने ऑब्जेक्टिव बताए थे। डॉक्टर साहब ने कहा था जी फार्मिंग जब भी किसान शुरू करे, फार्मर शुरू करे, तो उसकी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर इन्होंने 3 बताए थे, फैंसी, मिल्क और ब्रीड। तो आज हम डॉक्टर साहब से शुरू करेंगे, वहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे जो 3 ऑब्जेक्टिव डॉक्टर साहब ने बताए थे। डॉक्टर साहब फर्ज करें एक फार्मर ने एक बना लिया फॉर्म, ठीक है, ये आपकी गुफ्तगू नहीं सुन सका, उसने बना लिया। अब उसके ये हमने भी एक फॉर्म बना लिया, हमारी भी अभी लाइन जैसे आपने में आगे दुरुस्तगी फरमाई थी, ऐसे बहुत ज़्यादा फार्मर हैं जिन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमें तो आपने बता दिया, ज़रा बाकी फार्मर्स को बताएं कि वो कलिंग क्या होती है, कलिंग क्यों ज़रूरी है और कलिंग किन पैरामीटर्स के ऊपर होनी चाहिए, कलिंग होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिकली जब आप फार्म बनाते हैं तो आपको अपनी मर्ज़ी के जानवर हमेशा नहीं मिलते। आपने जो मार्केट में अवेलेबल है वही लेके आना होता है, ठीक है। देन आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के एनिमल की सिलेक्शन करनी होती है कि आपका ऑब्जेक्टिव अगर दूध है तो आपके सामने एक तो एनिमल मौजूद है, वो एक अच्छा क्राइटेरिया कि आप उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करें हर चीज़ की कि वो कितना दूध दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी पैरामीटर के वो उसकी फीड एफिशिएंसी वगैरह बाकी सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करें। मिल्क के लिए मैं स्पेसिफिक कहूँगा आप उसका रिकॉर्ड कीपिंग करें कि दूध कितना दे रही है हर जानवर का, जितने जानवर आपके फार्म पे आ गए हैं। उसके अलावा आप अगर गोश्त का मॉडल है तो फिर वेट गेन करें, अपने फार्म पे कंडा ज़रूर लगाएं, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आप ब्लैंक हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आप तुक्के मार रहे हैं, ठीक है। तो वो ना करें। आप जहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम अपने आप को चेक करने के लिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं एक कंडा ज़रूर लगाएं फार्म पे, ठीक है। वज़न करें जानवरों का, डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में करें, 15 दिन बाद करें, महीने में एक दफ़ा करें, लेकिन उनको एवेलुएट जरूर करना ज़रूरी है कि आपकी जो इनपुट्स हैं उनका आउटपुट क्या है, कितना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के आपने सिलेक्शन और कलिंग का पूछा है कि कैसे हमें पता चले कि जानवर को हमने रखना है और कैसे पता चले कि इसको हमने कौन सा रखना है और कौन सा नहीं रखना। ये तभी हो सकेगा जब आप रिकॉर्ड कीपिंग करें, ठीक है। अदरवाइज आपका एक अंदाज़ा होता है, ह्यूमन एरर बहुत बड़ा फैक्टर है, अंदाज़ा होता है, ठीक है। जो पेट वैल्यू होती है उसका मुकाबला नहीं है, ठीक है। वो आप रिकॉर्ड कीपिंग करें, फिर आपको पता चलेगा कि आपके पूरे हार्ट में नंबर 1 पे कौन सा एनिमल है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे कौन सा है, ठीक है। वो रिकॉर्ड आपको बताएगा कि किस जानवर को रखना है और किसको नहीं रखना, ठीक है। अच्छा, अब रिकॉर्ड आपने देख लिया, ठीक है, तो अब आपने वो जो गुफ्तगू अभी वीडियो से पहले आप ये फिनो जीनो कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, ये क्या होते हैं और ये कलिंग में क्या फार्मर को पहले ये तो बताया ना कि ये फिनो जीनो कैरेक्टर्स होते ही क्या हैं। बेसिकली ये जेनेटिक्स में 2 टर्म हम यूज़ करते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप वो होती है जो जानवर के या इंसान के जीन्स के अंदर होती है, हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। फिनोटाइप ये होती है कि उन जीन्स के बदौलत जो चीज़ प्रोड्यूस हो गई है जो हमें नज़र आ रही है आंखों से, वो फिनोटाइप होती है। जिसको हम देख सकते हैं वो फिनोटाइप है, जिसको हम नहीं देख सकते वो जीनोटाइप है, वो जीन्स के अंदर है। फिनोटाइप में आपका कलर है, उसके हाइट है, विड्थ है, वज़न है, उसका नाक है, उसके कान हैं, उसकी टांगें हैं, ये सारे फिनोटाइप करैक्टर्स हैं। जैसे आप एक जानवर मंडी में जाके सिलेक्ट करते हैं तो वो प्योरली ऑन फिनोटिपिक बेस होता है कि देख के आप उसको देखते हैं कि ये कैसी ब्रीड है, कितना दूध देगी, कौन सी लाइन है, अच्छी है, बुरी है, मतलब उसकी शक्ल सूरत को देख के वो टोटली फिनोटाइप के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं। तो जो ज़ाहिरी शख्सियात, जो ज़ाहिरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ज़ाहिरी अलामात हैं, वो फिनो है, वो फिनोटाइप है। जो सिलेक्शन होती है उसमें आपने फिनोटाइप और जीनोटाइप को दोनों को देखना होता है, बल्कि उसमें मेजर पार्ट जीनोटाइप का होता है। जीनोटाइप देखने के लिए आपको उस जानवर की परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, उसकी प्रोजनी, उसके बच्चे लेने पड़ते हैं, उन बच्चों के अंदर आपने पैरामीटर नोट करने होते हैं। जो 2 टर्म और यूज़ होती हैं टेक्निकल टर्म, पेडिग्री और प्रोजनी। प्रोजनी में हम उसकी आल औलाद और बच्चों को देखते हैं कि माँ के अंदर तो इतना दूध था, उसके बच्चों के अंदर, उसकी पोतों और दोतों के अंदर या उसकी नवासे और नवासियों के अंदर कितना वो है मिल्क प्रोडक्शन या वेट गेन का करेक्टर है, ठीक है। एक तो वो जानवर खुद है, देन उसकी आल औलाद है, ठीक है।
और जो पेडिग्री होती है वो उसके बाप की, दादा की, परदादा की आप देखते हैं कि इसकी, या माँ की, नानी की, परनानी की आप देखते हैं कि इसकी माँ का दूध इतना था, नानी का। जो मंडी में आप सिलेक्शन करते हैं वो प्योरली फिनोटाइप होती है, आपको रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे फार्म पे भी आप जाते हैं तो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता, तो आप फिनोटाइप की बेस पे ही डिसीजन करते हैं। लेकिन फिनोटाइप हमेशा ट्रू इंडिकेटर नहीं होता उसकी जीनोटाइप का। बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, एक जनरेशन में जाहिर नहीं हुए होते, आप उस बेस पे डिसीजन ले लेते हैं, वो जानवर आपके हर्ड में आ जाता है। अगली जनरेशन में कुछ ऐसे ट्रेड्स आ जाते हैं, करेक्टर्स आ जाते हैं जो अनडिजायरेबल होते हैं, जो पहले छुपे हुए होते हैं, अगली जनरेशन में सामने आ जाते हैं, या उससे अगली जनरेशन में सामने आ जाते हैं। वो आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी एनर्जी सारा कुछ ज़ाया करते हैं फिर, ठीक है। तो रिकॉर्ड अवेलेबल हो तो आप क्यों, किसी हद तक आप जीनोटाइप भी देख सकते हैं और फिनोटाइप आपके सामने होती है, उस बेस पे आप सिलेक्शन और कलिंग करें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। मैं डॉक्टर साहब इंटरप्ट करूंगा आपको, फिर आगे देखें। आपने जब से नौफल साहब को लगाया है रिकॉर्ड कीपिंग पे, 2 लैपटॉप उनके सामने पड़े हैं, मैं आपको दिखा सकते हैं इस वक्त। ये 2 लैपटॉप पड़े हैं जी, और इसके ऊपर ये रिकॉर्ड कीपिंग डॉक्टर साहब ने बताया, ये फाइल्स पड़ी हैं, स्क्रीनशॉट भी आपको दे देते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें बताया, और इससे हमें बहुत फायदा हुआ रिकॉर्ड कीपिंग से, जैसे डॉक्टर ने बताया। एक्चुअली इसका फायदा आपको अभी तो हो ही रहा है, लेकिन 1 साल के बाद आप इतने स्ट्रॉन्ग फुटेड होंगे अपने डिसीजंस में कि आप जो डिसीजन करेंगे, आपके डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसके पीछे आपके पास 100 लॉजिक्स होंगे कि ये इस बेस पे हमने डिसीजन किया है। आप अपने आप को जब कंपेयर करेंगे किसी ऐसे फार्मर के पास जिसके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, उसके डिसीजन हवा में होंगे, ठीक है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होगी, आपके पीछे फैक्ट एंड फिगर्स होंगी, उसकी बेस पे आप डिसीजन करेंगे। एक्चुअली जो डिसीजन मेकिंग है किसी भी जानवर के बारे में, या अपने फार्म के फ्यूचर के बारे में, या आप अपनी जो आपकी जो फार्मिंग लाइन है उसको डेवलप करने के वाले से जो डिसीजन मेकिंग है वो इस रिकॉर्ड की बेस पे होती है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, एक तो फिनो हो गया ज़ाहिरी, जीनो हो गया जो जीन्स के अंदर में नजर नहीं आ रहे होते, आ भी रहा होता है और नहीं भी आ रहा। अच्छा, आ भी रहा होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सिलेक्शन के वक्त फिनोटाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जीनोटाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? नहीं, इंपॉर्टेंट हमेशा जीनोटाइप ही होती है। अच्छा, लेकिन अगर जीनोटाइप अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो अवेलेबल क्राइटेरिया है ही फिनोटाइप, तो मजबूरी है। अच्छा, जबरदस्त। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस पे हम सिलेक्शन करते हैं वो तो फिनोटाइप ही है, फिनोटाइप, क्योंकि हम जाहिरी शक्ल सूरत देखते हैं ऐसे। लेकिन आप कह रहे हैं कि असल में देखनी जीनोटाइप चाहिए जी, क्योंकि वो तो डॉक्टर, तो क्या ये बाहर के मुल्कों में भी फिनोटाइप ही देखी जाती है, वो जीनोटाइप देखते हैं? नहीं, वो पेडिग्री जो होती है ना, पेडिग्री, आपको डॉग्स का शौक है, जी, पेडिग्री क्या है? पेडिग्री उसके अबाव अजदाद का रिकॉर्ड है। अबाव अजदाद के करेक्टर्स अगर आपके सामने है तो बच्चे में वही आने हैं। तो जब पेडिग्री बाहर के मुल्कों में, चाहे बकरी है, गाय है, व्हाटएवर, जो भी, वो लोग पेडिग्री मेंटेन करते हैं। इस रिकॉर्ड से आप अपनी पेडिग्री मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। जब आप किसी को अपना फार्म से कोई जानवर सेल करेंगे तो आप उसको पेडिग्री इशू कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि इसकी माँ की प्रोडक्शन इतनी थी, इसकी नानी की इतनी थी, परनानी की इतनी। क्यों? आपके पास अवेलेबल है डाटा। इसके सॉफ्टवेयर्स आते हैं बड़े अच्छे, डेयरी के, गोट्स के, और बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिसमें आपने सिर्फ रिकॉर्ड इनपुट करना होता है, वो ये सारी पेडिग्रीज, हर चीज़ आपने टैग नंबर पे क्लिक करना है, उस जानवर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक पेज के ऊपर दे देते हैं, ठीक है। तो वो आसान हो गई, आप तो ये चीजें मेंटेन करें। उधर से रिकॉर्ड कीपिंग से जो आप अपने पास सारा हिसाब किताब रखते हैं, उससे आपके पास जीनो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको सामने आ जाती हैं। हाँ, वो कैरेक्टर सारे सामने होते हैं, तो फिर उसके जीन्स का पता होता है। ठीक। तो व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी डॉक्टर साहब की। देखें, हम फार्मिंग कर रहे थे, हमारा बेशुमार महीने का, चले एक तो कैपेक्स है ना जो आपने जानवर खरीदने में लगाया, एक आपका ओपेक्स है जो उनको खाना खिलाना है, जो लेबर की कॉस्ट है, और वो लाखों में होती है किसी भी एक अच्छे फॉर्म की। तो अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, जैसे हम रिकॉर्ड कीपिंग नहीं कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने आगे में बताया कि ये फिनोटाइप और जीनोटाइप ये बहुत ज़रूरी हैं एक एनिमल की सिलेक्शन के लिए, तो आप इन दोनों को मेंटेन करें। तो फिर हमने जीनोटाइप के ऊपर काम करना शुरू किया इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फॉर्म के ऊपर, डॉक्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस के बाद। तो अब हम यहाँ पे मुकम्मल रिकॉर्ड कीपिंग रखते हैं, कौन कितना खा रहा है, कौन सा एनिमल कितना मिल्क दे रहा है, कौन से एनिमल का हम वीकली वेट करते हैं, कितना वीकली वेट कितना गेन कर रहा है, फिर हम फैसला करते हैं कि किसको हमने रखना है और किसको हमने नहीं रखना, जो डॉक्टर साहब कहते हैं जिसको हम कलिंग कहते हैं, कि कलिंग फिर उस बेस पे हम करते हैं। अगली एक हम कलिंग अपने फॉर्म पे करेंगे
तो उसमें डॉक्टर साहब ने एक पैरामीटर में बना के दिया है कि ये एनिमल्स हम रखेंगे, ये एनिमल्स हम नहीं रखेंगे। तो उस पर कलिंग के ऊपर भी हम एक अगर हो सका तो आपके साथ डेटा शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब आखिरी मैसेज व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आपके बड़े फैंस हैं, तो वीडियो जाती है ना तो लोग बड़े बेशुमार क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो मैंने वही कहना है कि आपको दोनों साइडों का इल्म है, आपको बस ग्राउंड का इल्म भी है, प्रैक्टिकल भी, और आपके पास मेडिकल का भी है। आखिरी मैसेज फार्मर की बेहतरी के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ फार्मर अंधे वाह, नाक तोते की तरह, कान लंबा हो, ये यूं हो, टांगे यूं हो, वो हो। वो जो आपने उस दिन बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जब ये कसाई की दुकान पर लटकता है तो ये सब उतर जाता है। तो अब फिर क्या क्या मैसेज किया आपका उसके फार्मर्स के लिए? मैसेज तो आपने दे दिया, ठीक है। यही मैसेज है कि एक डायरेक्शन को फॉलो करें, उससे मुल्क की इकानमी पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जो आप ऐसे करेक्टर्स जिनका प्रोडक्शन के साथ कोई तल्लक नहीं है, खुदारा उनके ऊपर इतना जोर ना लगाएं। वो चंद दिनों की, चंद महीनों की वाह वाह है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नाक गोल कर लिया, हो गया, कितना गोल होगा, एक टाइम आएगा कि बुरा लगने लग जाएगा। ठीक, उससे आगे क्या है? तो वो ऑब्जेक्टिव लें जिससे प्रोडक्शन में इजाफा हो, मुल्क के अंदर प्रोडक्शन में इजाफा हो, खुद कफील हो हम गोश्त के अंदर, दूध के अंदर, मुल्क की इकानमी पे फ़र्क पड़े। इतनी मेहनत उन करेक्टर्स के ऊपर करें, ठीक है, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सीरीज़ चलती रहेगी, और ये हम जो गुफ्तगू आपसे करते हैं ना, ये हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे करते हैं। डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है, हमारे यहाँ पे 100 एनिमल्स हैं जिसके हम सीखते हैं, और जो डॉक्टर साहब बताते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं, जब रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं तो फिर हम वीडियो बनाते हैं, ताकि फार्मर्स को एक ओरिजिनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि हम बहुत सारे चैनल्स में देखते हैं हवाई बातें हो रही हैं कि जी बकरी के फार्मिंग में बड़ा फ़ायदा है, तो सब बकरी में आ जाएं, बाहर की नौकरियां छोड़ के इधर आ जाएं। खुदारा ध्यान से सोच समझ के स्टेप लें, फ़ायदा है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे हर कोई कहता है कि जी नौकरियां छोड़ दें तो ये छोड़ दें, और खुदारा ध्यान से सोच समझ के स्टेप लें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।